Good morning, children. Welcome to EVS online class. We are studying chapter 2, Our Body. In the previous class, we have learned about the parts of our body. Do you know? All these parts have different names, and together these are also called organs. Yes, these are also called organs. And there are two types of organs, external and internal. ओके, तो एक्सटर्नल मीन्स जो बाहर से दिखते हैं. जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है, सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर विजिबल टू अस एंड आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स. सम पार्ट्स मतलब कुछ अंग, आवर बॉडी यानी हमारे शरीर के, विजिबल होता है जो दिखता है, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं विजिबल. जिसको हम देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, विजिबल. ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से बाहर है. सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी आर विजिबल टू अस एंड आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स. इसका मतलब है कि कुछ बॉडी के, हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स जो हमें दिखते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल होता है कि जिसके बारे में हम कुछ आगे बता रहे हैं, भाई ये क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता. ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना, जैसे कि आईज़, लेग्स, नेक. और कौन से होते हैं बताओ एक्सटर्नल पार्ट्स. हाँ, नोज़, ईयर्स, शोल्डर, एल्बो, ये सब आपको बाहर से ही दिखते हैं ना. और अंदर कौन से हैं हमारी बॉडी में जो आपको दिखते नहीं हैं, वो उन्हें हम इंटरनल पार्ट्स बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं हम उन्हें, इंटरनल पार्ट्स. आगे की क्लासेस में आप इसके बारे में पढ़ोगे, अभी तो नहीं है, आगे जाके पढ़ोगे, बट कुछ इंटरनल पार्ट्स में वैसे आपको बता देती हूँ. जैसे हमारा हार्ट, हमारा दिल होता है ना जो धड़कता है. हमारा ब्रेन जो हेल्प करता है हमें थिंक करने के लिए, सोचने के लिए, और हमारी पूरी बॉडी को भी कंट्रोल करता है. ठीक है, हमारा स्टमक तो अभी भी पढ़ा अपने बॉडी पार्ट्स में. स्टमक अंदर पेट जो है हमारा, जो डाइजेशन में हेल्प करता है हमें, है ना, जहाँ हम खाना खाते हैं वहीं जाता है ना. ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स यानी पार्ट्स होते हैं, पर अभी हम एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में ही पढ़ेंगे. ठीक है, आगे ये देखो क्या लिखा है, वी फाइंड ईयर्स, आईज, नोज़ एंड माउथ ऑन आवर फेस. आपका पूरा जो फेस है, आपने कभी ध्यान से देखा आपके फेस पर क्या क्या है. 2 आईज़ हैं, 2 ईयर्स हैं, 1 नोज़, 1 माउथ. और माउथ में क्या है, आपके टीथ हैं और टंग है, लिप्स हैं, है ना. ये सब क्या है, हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं जिन्हें हम बाहर से देख पाते हैं. ऑल दीज हैव डिफरेंट फंक्शन, और इन सब का डिफरेंट होता है अलग, और फंक्शंस होते हैं काम. ठीक है, ऑल दीज यानी इन सब के अलग अलग काम होते हैं. ओके, हर एक का अपना काम है. ये देखो यहाँ पर हमारे लेसन में पेज नंबर 9 पर कुछ ये दिए हुए हैं हमें बॉडी पार्ट्स. लाइक देखो, ईयर्स, eyes, nose, tongue and skin. All these are external parts and also are very important part of our body, and these all are called sense organs. सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. कौन कौन से, ईयर्स, आईज, नोज, टंग एंड स्किन. सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमें हमारे आसपास का जो भी चीज़ें हैं, जो भी एनवायरनमेंट है, उसके बारे में हमें बताते हैं, उसके लिए हमें हेल्प करते हैं. इसके बारे में डिटेल्ड चैप्टर तो आपका नेक्स्ट चैप्टर जो 3rd है वो इसी के बारे में है, सारा सेंस ऑर्गन्स के बारे में. बट अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं थ्रू दिस डायग्राम. ये देखो डायग्राम, फंक्शंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स है. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखो आप कि क्या दिया हुआ है. ये क्या है, हमारी आई है. ठीक है, आईज़ क्या करती है, हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स.
आइज़ क्या करती हैं? हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स होते हैं चीज़ें, सी होता है देखना, हेल्प मतलब मदद, ठीक है। आइज़ जो होती है, हमारी आँखें जो होती हैं, वो हमारी मदद करती हैं चीज़ों को देखने के लिए। सोचो अगर आइज़ नहीं है जिसके पास, वो कुछ नहीं देख पाता ना, ठीक है। आपके पास आइज़ हैं, आप सब कुछ देखते हो, कलर्स देखते हो, अपने पेरेंट्स को देखते हो, फ्रेंड्स को देखते हो, अपने टॉयज़, हर चीज़ आप देख पाते हो कि क्या खा रहा हूँ क्या नहीं, सब कुछ देख पाते हो, राइट। नेक्स्ट इज ईयर्स। ईयर्स क्या करते हैं? हेल्प अस टू हियर साउंड। हियर मतलब सुनना, साउंड्स होता है आवाज़ें, ठीक है। ईयर्स जो हैं हमारे कान, हमें हेल्प करते हैं तरह तरह की आवाज़ें सुनने के लिए। जैसे आप मम्मी की आवाज़ भी सुन पाते हो तो पापा की भी सुन पाते हो, आप म्यूज़िक भी सुन पाते हो, और आप डॉग को बार्क करते हुए सुन लेते हो ना, बार्किंग ऑफ डॉग है ना, जब कुत्ता भौंकता है वो भी आप सुन लेते हो। आप बस का हॉर्न भी सुन पाते हो, आप टीवी पे या कार्टून जो देखते हो उसकी भी आवाज़ें सुन पाते हो, सब कुछ सुन पाते हो आप, क्योंकि आपके पास ईयर्स हैं। ईयर्स आपको सुनने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ टंग। टंग एक होती है हमारे पास, आइज़ कितनी है? 2, ईयर्स भी 2 हैं, बट टंग एक है। आपको पता है एक टंग क्यों होती है? ताकि हम कम बोलें और अच्छा बोलें। हेल्प करती है ना टंग बोलने में भी हमें, है ना। और क्या करती है टंग? इधर देखो ध्यान से, हेल्प्स अस टू टेस्ट फूड। टेस्ट यानी स्वाद, और फूड खाना, ठीक है। टंग जो है हमारी, जो जीभ है, वो हमें खाना टेस्ट करने में हेल्प करती है। इसी से हमें पता चलता है कि खाना खट्टा है, मीठा है या नमकीन है, कैसा है, बिटर, स्वीट, सोर, सॉल्टी, सब इसी से पता चलता है हमें, ओके। नेक्स्ट देखो नोज़। नोज़ हेल्प्स अस टू स्मेल। हमारी जो नाक होती है, नाक के अंदर आपने ध्यान से देखा हो तो नाक में आपके 2 होल्स हैं, 2 छेद है ना, उनको पता है क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। और उनमें छोटे छोटे हेयर होते हैं। अब ये क्या हेल्प करते हैं हमें नॉस्ट्रिल्स? एक तो स्मेल, ठीक है, नाक से हम स्मेल कर पाते हैं हर चीज़ को कि अच्छी आ रही है या गंदी आ रही है। अच्छी है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, गंदी हो तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम नोज़ अपनी बंद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ब्रीथ जो करते हैं, सांस हम लेते हैं, वो भी हम नाक से ही लेते हैं। और आपको पता है जो हमारी नोज़ में हेयर होते हैं वो क्यों होते हैं? वो होते हैं कि कई बार हमारी नोज़ में डस्ट जाता है ना, चलते फिरते हवा में भी तो थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स हैं, थोड़ा डस्ट जाता है, तो वो हेयर्स की वजह से वो डस्ट हमारे अंदर नहीं जाता, और हम स्नीज़ करते हैं, छींक पड़ते हैं ना कई बार, वो बाहर निकल जाते हैं छींकने से। तो नोज़ हमें बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट है स्किन। स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है, सबसे बड़ा, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है। आंखें छोटी हैं, कान छोटे हैं, जीभ भी छोटी सी होती है, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर की। नोज़ भी हमारे पास एक है और छोटी होती है, लेकिन स्किन ने हमारी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है। और वो क्या करती है? हेल्प्स अस टू फील एंड टच। हमें कुछ भी छूने में, हम छू कर देखते हैं वो कैसा है, स्मूथ है, रफ़ है, हार्ड है, सॉफ्ट है। ये सारी बातें हमें कौन बताता है? हमारी स्किन बताती है। हॉट है या कोल्ड है, गर्म ठंडे का भी हमें स्किन से ही पता लगता है, ठीक है। अब आगे देखो, ये लेट अस नो, आपकी बुक के पेज नंबर 10 पर ये ऊपर दिया हुआ है आपको, लेट अस नो। इसमें क्या है? स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। लार्जेस्ट इज़ सबसे बड़ा, मैंने अभी बताया था आपको कि स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखो, द नोज़ हैज़ 2 होल्स कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि नोज़ में जो 2 छेद होते हैं उन्हें हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स, ओके। नेक्स्ट देखो पॉइंट, द सेंस ऑर्गन्स आर डेलिकेट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। डेलिकेट होते हैं बहुत, जो सेंसिटिव से कहते हैं ना, कि जिनको बहुत जल्दी से कुछ भी पता लग जाता है, ठीक है, उस तरह से होते हैं। नाजुक, नाजुक हिंदी में प्रॉपरली इसको नाजुक बोलते हैं। ये नाजुक है क्योंकि इनमें हमें इनसे ही हर वो चीज़ का एकदम से पता लग जाता है। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। हमें इसकी बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए। जैसे नोज़ में फिंगर नहीं डालनी चाहिए, ज़्यादा डिम लाइट में नहीं पड़ना चाहिए, टीवी ज़्यादा नज़दीक से नहीं देखना चाहिए और ना ही ज़्यादा देखना चाहिए।
ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए, टंग को क्लीन करना चाहिए रेगुलरली, है ना, और डेली नहाना चाहिए, वी शुड टेक बाथ डेली। गुड मैनर्स सीखे ना आप सब ने, तो वो सब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। उनके थ्रू हम अपनी बॉडी की केयर कर सकते हैं। अब आपके पेज नंबर 9 पर वापस आते हैं हम लोग। बुक के पेज नंबर 9 पर आप देखो, एक एक्सरसाइज गिवन है आपको जिसमें लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स गिवन अबव। अभी जो हमने पीछे सेंस ऑर्गन्स की पिक्चर देखी है ना, उन्हीं पिक्चर्स के बेसिस पर आपने ये फिलअप्स कंप्लीट करने हैं। मैंने कर दी हैं आपके लिए, तो आप इनको अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे एंड लर्न करेंगे, ओके। तो आप देखो क्या है, डैश हेल्प अस टू सी। देखने के लिए हमें क्या हेल्प करता है, आईज। आईज हेल्प अस टू सी, देखने के लिए। डैश हेल्प्स अस टू स्मेल। स्मेल कहाँ से करते हो आप, वेरी गुड, नोज से, वेरी गुड। डैश हेल्प अस टू हियर। हियर मतलब सुनना, सुनते किससे हम, ईयर्स से। डैश हेल्प्स अस टू फील, और फील यानी महसूस आप किन चीज़ों से कर सकते हैं, किस चीज़ से, आपकी स्किन से, ठीक है ना, स्किन बताती है। डैश हेल्प्स अस टू टेस्ट, और टेस्ट का हमें पता चलता है हमारी टंग से। तो ये एक्सरसाइज आप करेंगे। आई होप you understood all the topics done today. So take care, thank you, have a nice day.